बंदे लूंगा मैं बेस्ट। इसी तरह जब आप लोग भागते हो तो ट्राई करना कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर 1.6 किलोमीटर खत्म करो। आप लोग क्या करते हो, जब लाइन होती है वो आगे 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 आने की कोशिश करते हो और पहले राउंड में ही आप लोग लटक जाते हो। आप लोग ट्रेंड हो, दौड़ रहे हो, स्टेमिना है, सब कुछ, जो आम बच्चे आते हैं। आप लोग को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि आप लोग रहो, कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड में गए, सेकेंड राउंड में पेस बढ़ाओ, थर्ड में थोड़ा और, फोर्थ में तुम लगा दो। ये है तरीका स्टैक तोड़ने का। अभी रही बात अग्निवीर की बात कर रहे हो, यशपाल जी अग्निवीर, मैं भी अग्निवीर, ठीक है। पहले साल आपको 30,000 रुपया दे रहे, 9,000 उधर चला गया डिपॉजिट, 9,000 गवर्नमेंट दे रही है, आपके पास 21,000 बचा, ठीक है। 21,000 में से 1,000, अब मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बता रहा हूं कि अग्निवीर क्या कर सकता है। 1,000 आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, उसको म्यूचुअल फंड में डालो, एसआईपी में डालो, तो साल में आपने कितना दिया, 12,000। अगले साल फिर आपकी तनख्वाह बढ़ी तो अगले साल अपनी सेविंग 2,000 कर सकते हो, तीसरे साल 3,000 कर दो, चौथे साल आपकी जो लमसम सैलरी 40,000 होती है उसको 5,000 कर दो, तो लगभग आपने कितना है वो कैलकुलेशन की, 1,44,000 आपका 4 साल में डिपॉजिट हुआ। समझने की कोशिश करो, 1,44,000 आपने डिपॉजिट किया और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो हमारे वेल्थ मैनेजर बताते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता है, हमने लिया है 12 to 15%। आपने एक 44 जमा किया और आपको 198 मिला, यानी कि 4 साल में आपको लगभग 2 लाख मिल गया। आपने क्या किया था, 1,000 फिर 2,000 फिर 3,000 फिर 5,000, 4 साल, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ जो आपने 1,000 दिया है, बाकी जो पैसा आपको मिल रहा है 20,000 उसमें भी तो आप बचाओगे, क्योंकि राशन फ्री, कपड़ा फ्री, मेडिकल फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, ठीक है, वो तो पैसा बच रहा है आपका। जब 4 साल के बाद आप जो एग्जिट कर जाते हैं, जो बाहर आ रहे हैं, आपको कितना मिल रहा है, लगभग 12 लाख। अब आप बताओ, 17.5 साल की सर्विस में आप घुसे हो, ठीक है, और 21, 22, 23 साल की 24 में आपके पास 12 लाख है। आज जो गवर्नमेंट जॉब है बाहर 28, 29, 30, 31 में जाके कहीं बंदा कब्जे में कर रहा है, लेकिन आपके पास वो है। मैं ये कहता हूं, जो हमारे फाइनेंशियल टीम एडवाइस करते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सर ठीक है, 2 लाख 12 लाख मिला, 2 लाख आपका जमा हो गया, 1,98 हो गया, 12 लाख में से 10 लाख आप रखो, 2 लाख फिर डाल दो 15 साल के लिए। जब आपने 15 साल के लिए डाला तो ये 2 लाख आपका 37 लाख समथिंग हो जाता है, 33,000 समथिंग, 3350 के लगभग, ठीक है। अब 15 साल में आपकी उम्र क्या होगी, 21 + 15 या 22 + 15 कितना होगा, 37। यशपाल जी आप कितनी उम्र में वापस आए पोस्ट से बाहर, 35 में। 35 में कितना पैसा था आपके पास, 13.5 लाख है, 13.5 लाख, 13.5 लाख, 35 साल की उम्र। अब आप 35 साल की उम्र में कितना है, जो हमारी कैलकुलेशन से 37। समझने की कोशिश करो बच्चे, मैं क्या बता रहा हूं कि हमने पॉजिटिव देखना है हर चीज का। 37 हो गया, उसके बाद अब आप फर्दर 37 में से, सॉरी 35 जो भी है, उसमें से आप सिर्फ 10 लाख निकालो, बाकी 25 अपने जेब में रखो। ये आपकी तनख्वाह से हट के मैं बोल रहा हूं, उसको रखो अपने पास, इसको फिर 20 साल के लिए कर दो। क्यों 20 साल, 37 साल की उम्र में आपकी शादियां भी होंगी, आगे गृहस्थी भी बढ़ेगी, बच्चे भी होंगे। 60 साल की उम्र में जैसे अभी हम हैं,
हमने बच्चों की शादी भी करनी है, मकान शिकान ये सारा, तो मैं 60 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में आपने फिर फर्दर ये कंटिन्यू किया ये पैसा, तो ये आपका हो जाएगा लगभग कितना है? 1 करोड़ 63 लाख। हाउ मच थे 20 साल के लिए इन्होंने किया, कितना किया? 10 लाख किया तो कितना हुआ? 1 करोड़ 10 लाख। तो 10 लाख 20 साल के बाद आपको 1 करोड़ 63 लाख होता है ये। बेटा इसको अगर आप अप्लाई करोगे, देखोगे, सोचोगे, आज ये लगता है कि ये हसीन सपने हैं, हसीन सपने नहीं, दिस इज द हकीकत, दिस इज द फैक्ट जो आप लोग नहीं कैलकुलेट करते हो। अब 1 करोड़ 63 ये आपका कॉपर्स। अब आप ये बताओ 4 साल की सर्विस करने के बाद क्या आप हाथ में हाथ रख के बैठोगे? कुछ तो करोगे। मैं कहता हूं फिर से आप 1-1 हजार रुपया लगाना शुरू करो। जब आप नई नौकरी करते हो, हजार आप लगभग आपका 30 साल के लिए 70 के करीब 70 लाख से करीब हो जाएगा। नाउ दिस प्लस दिस, आप एट द एज ऑफ 60 यू पीपल, यानी कि आप लोगों के पास 2 करोड़ 63 समथिंग है, इसी 2 करोड़ 68 लाख आपके पास होगा। अब आप बताओ, मैं ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर होने के बाद इतना नहीं लेकर आया। अब आप बोलोगे कि सर उन दिनों आज से 40 साल के सपने दिखा रहे, महंगाई भी होगी, यस होगी, पक्का होगी, बट सब कुछ आपके हाथ पे। अब आप प्रॉपर इसको यूटिलाइज करोगे मनी को। आपने अभी गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, पढ़ाई की भी दी है, आपको लेटरल एंट्री भी मिलेगी। अब हम जैसे, मैं हूं एसएस अफसर था, हम 132 बंदे थे, 132 में से हम लोग अराउंड 40% को परमानेंट मिली, बाकी रह गए। बट लेट मी टेल यू, जो बाकी गए हैं, कोई बड़ी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर रिटायर हुआ है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट, और अच्छा मतलब हमसे ज्यादा बेटर स्टैटिक लाइफ सब कुछ। अगर आप में बिना दम है, आप फॉरगेट कि मैंने 25 पर, आप अपना दी बेस्ट दो। एंड लेट मी टेल यू, एक अच्छा डिसिप्लिन सोल्जर को कोई भी ग्रैब कर सकता है, इंडस्ट्रीज ग्रैब कर सकते हैं। आपको ताजुब होगा, एयरफोर्स का डायरेक्टर पता कौन है? तपस दे है। ये एयरफोर्स का मीन्स जो सिविल एविएशन का, वो एक सार्जेंट है, और ऑफिसर उसके नीचे इंडिगो फ्लाइट चला रहे हैं। अब हमारा एक फौजी भाई, उसने मेरा आईएएस क्लियर किया है। ऐसी बात नहीं है, अगर आप में लगन है, आप पढ़ाई करोगे, कंटिन्यू रखो, टाइम नहीं मिलेगा, टाइम आपको निकालना है। अगर आप बोलोगे टाइम निकालना है और उसके लिए मेहनत आपको करनी है। देखो आप जिस निष्ठा से, मैंने आपको देखा है, मैं अपने छत से देखता रहता हूँ, आप लोगों को दौड़ते हो, घूम रहे हो, मतलब एवरी वीक मैं देखता रहता हूँ, मेहनत करते हो, एंड इनके जो सिखाए हुए ट्रेंड बच्चे फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। और जो बच्चे आफ्टर जिनको 25% में नहीं आते हैं, तो बाकी भी तो लेटरल आपके, अभी जेएनके पुलिस ने भी बोला है, आया है ना न्यूज़पेपर में, कि हम इतने रिजर्वेशन वगैरह देंगे, उसमें देंगे, बट आपको स्टडीज कंटिन्यू करनी है। मैं बताता हूँ, आज आप टेक्नोलॉजी के साथ काफी माहिर हो बेटे, जब आपका टाइम होगा तो आप चले जाना। मैंने अग्निवीर का जो आप जा सकते हो, ठीक है, बाकी यू कैन टेक। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसने क्या किया, सैलरी पैकेज के बारे में आप लोगों ने साइन भी किए होंगे फॉर्म। पहले क्या था कि सिर्फ ये आर्मी वालों को टेक केयर कर रहा था, अभी इसने क्या किया है, तो यार गिव मी द लीफलेट्स, मैं इनको लीफलेट्स दूं तब ये समझा। पहले क्या था कि आर्मी का जो पैकेज था, बाकी जो बैंक है वो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये बोला कि हम एक समान रहेंगे सबके लिए, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे बीएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, सीएसएफ का हो, आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, कोस्ट गार्ड का हो, तो हम एक समान आगे। अब आप इसको देखो, पहला पढ़ो क्या है, ए अल्फा में क्या लिखा है, वेरिएंट्स ऑफ सैलरी पैकेज, ठीक है। सबसे पहले एसबीआई ने क्या किया है, जीएसटी और ओआर के लिए किया है गोल्ड, फिर उसके बाद मेजर साहब के लिए क्या किया है, डायमंड, और लेफ्टिनेंट कर्नल और अबव के लिए क्या किया है, नाउ इसी तरह से पीएनबी ने क्या किया, सबके लिए कॉमन।
HDFC ने क्या किया कॉमन, ICICI ने भी कॉमन, एक्सेस ने डिफरेंट रखा है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया सबके लिए कॉमन। ठीक है, इसका मतलब सबको एक समान। इसी तरह जो सैलरी पैकेज है, वेटरन्स का मतलब क्या होता है, वेटरन्स का मतलब क्या होता है हैं? बोलो बोल रहे किसी ठीक बोला, वेटरन्स का मतलब क्या होता है भैया रिटायर। ठीक है, तो ये पैकेज है जो बी नंबर पर है, तो सर लास्ट वाला कॉलम देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा वो दोनों को कवर करता है, सर्विस एज वेल एज वेटरन। जैसे मैं अभी रिटायर्ड हूँ, यशपाल जी रिटायर्ड हैं, इस सैलरी पैकेज ने हमें 70 साल तक कवर किया है। ये सैलरी पैकेज जो कवर की बात हम करते हैं ये क्या है, ये है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ठीक है, तो उसके बाद इंश्योरेंस कवर जो है, अब आप SBI का देखो कितना है बताओ है, 50 लाख। ओके, उसका पंजाब नेशनल का, HDFC का, ICICI का, एक्सिस का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है और फिर नीचे क्या लिखा है, वो क्या लिखा है ऑफ ड्यूटी।